पहले है श्रद्धा, आदो श्रद्धा, उसके बाद साधु संघ, उसके बाद साधु का संग आने में क्या होता है, भजन क्रिया होता है। साधु का पास आने के बाद भजन शुरू होता है या भगवान का नाम जप करते हैं। तो भजन क्रिया के बाद क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब हमारा अंदर बहुत सारे कुछ है जो जिसका कुछ जरूरत नहीं, फिर भी वह हम बहुत महत्व देते, ऐसे बहुत चीज होता है जिसको अनर्थ कहते हैं। तो वो अनर्थ क्या होता है, निवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, भक्ति में निष्ठा होता है। निष्ठा के बाद रुचि, मतलब बहुत अच्छा लगने लगता है, भक्ति, भगवत भक्ति सब कुछ अच्छा लगने लगता है, भगवान का नाम करने में और भगवान का सेवा करने में बहुत रुचि आता है। और जब ऐसी रुचि हो जाएगा, आसक्त हो जाते हैं। आसक्त जैसे मतलब उसको बिना वो नहीं रह सकते। जैसे किसी व्यक्ति का कोई अलग अलग वस्तु से आसक्त हो जाते हैं, कोई नशा करते तो उनका बहुत ही आसक्त हो जाते हैं, उसके बिना वो नहीं रह सकते। उसी प्रकार जो भक्ति में आसक्ति का स्तर प्राप्त हो जाते तो उसको बिना वो नहीं रह सकते, आसक्त। उसके बाद भाव होता है, भगवत भक्ति का भाव, अलग अलग प्रकार का जो सात्विक भाव हमारे हृदय में प्रकटित होता है। जैसे भगवान का नाम करते हमारा आंखों से अश्रु निकलते हैं, या शरीर में कम मतलब पुलक होता है, पुलकित होता है, शरीर पुलकित होता है, रोमटे खड़ा हो जाते, ऐसे अलग अलग प्रकार के भाव, सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद प्रेम, प्रेम मतलब भगवत प्रेम हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो स्तर है, इस स्तर को यहाँ पर वर्णन किया गया। आप देखेंगे पिछले का जो श्लोक है, आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक जो है ये है तदा रजस्तमो भाव कामो लोभ आदेश चित्त एत अनाविद्यम स्थितम सत्य प्रसिद्धति। ये जो है भगवत भक्ति का रुचि स्तर में है, रुचि। तो इसका पहले जो श्रद्धा से हम देखते हैं वो शुरू हुआ आपका 16 नंबर श्लोक से, 16 नंबर श्लोक से शुरू हुआ। तो उसका पहले जो 15 नंबर श्लोक है वहां पर कहा जाते हैं जत अनुद्धासीनायुक्ता कर्म गंथि निबंधनम चिंदन्ति को विदातस्य ओन ऊर्जात कथारतिम। यहाँ पर कहते हैं हमारा जो हृदय का ग्रंथि होता है, हाँ, हृदय का ग्रंथि भौतिक जगत में, तो उसको काटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए आचार्य लोग क्या कहते हैं, अनादि कर्म फली, ये जो हमारा जो बंधन होता है, कर्म होता है, अलग अलग प्रकार का कर्म होता है, और कर्म में हम बंधन में आ जाते हैं, और इसका कुछ आदि नहीं है, कहाँ पर ये शुरू हुआ, मतलब कहाँ से इसका शुरुआत हुआ। तो इसको क्या करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, उनको काटना पड़ता है। कोई जैसे से रोसी होता है ना, उसमें कभी बहुत मतलब ये हो जाते हैं, उनके क्या हो जाता है, उनको खोला नहीं जाते, ऐसे जट लग जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। उसी प्रकार हमारा जो भौतिक जगत में जो आसक्ति है उसको काटना पड़ेगा। तो काटने का अस्त्र क्या है, यहाँ पर कहा गया जत अनुद्धासीना युक्त। असी, असी मतलब खड्ग होता है, तलवार। तो खड्ग से हमारा जो आसक्ति उनको काटना चाहिए। तो किस वो तलवार क्या है, जत अनुद्धासीना, अनुद्धासीना मतलब जिसका ध्यान करना, किनका, भगवान का। हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, ये भगवान का चिंतन रूप, भगवान का अनुस्मरण रूप जो मतलब तरवारी है, उससे कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म का ग्रंथि काट जाते हैं। भगवान के बारे में हम सुनेंगे भक्त भक्त का मुंह से, हाँ, और बोलते रहेंगे तो ये कर्म ग्रंथि नाश होता है। तो ऐसे कौन बुद्धिमान व्यक्ति है
भगवान का कथा के प्रति आसक्त नहीं होंगे। हिंदंती को विदात, कोविदा मतलब जो बुद्धिमान होता है। ऐसे कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, कोनो कुर्जत कथा रति, भगवान की कथा के प्रति उनका आसक्ति नहीं होगी। तो उसके बाद 16 नंबर श्लोक में वह पर कहा गया है, जैसे 16 नंबर श्लोक देखा सकते हो, जैसे अभी बोल सकते भगवान का कथा सुनने से, चर्चा करने से हमारा कर्म ग्रंथि का नाश होगा। तभी बोलेंगे भगवान का कथा में तो हमारा आसक्ति नहीं होता है, भगवान का कथा सुनने में तो हमारा आसक्ति नहीं होता है। भगवान का कथा होता है वहाँ पर तो हम जाते नहीं, या अभी आ जाते तो हम सुन नहीं पाते, सोते हैं, ठीक है ना। तो भगवान का कथा का प्रति कैसे हमारा आसक्ति हो, इसके बारे में आपको जो श्लोक आते हैं, 16 नंबर श्लोक आता है, शुश्रूषु शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि सात महत सेवया विप्र पूर्ण तीर्थ निसेवना। यहाँ पर कहा गया है जो भगवान का कथा का प्रति कैसे हमारा रुचि होगा। यहाँ पर कहा गया पुण्य तीर्थ निसेवनात्, पुण्य तीर्थ निसेवनात् मतलब जो पुण्यवान व्यक्ति है, पुण्यवान व्यक्ति कौन है, जो भक्त होता है, उनका सेवा करने से, उनको सेवा करने से सात महत सेवया, महत सेवया मतलब महान व्यक्ति का सेवा या साधु व्यक्ति का सेवा करने से क्या होता है, हाँ, श्रद्धाधानस्य, हमारा श्रद्धा उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए पहले जो स्तर है ना भक्ति का, वो श्रद्धा है। तो यहाँ पर कहा गया श्रद्धाधानस्य, तो श्रद्धा कैसे आएगा ना, पहले साधु को सेवा करना चाहिए, महत व्यक्ति को सेवा करना चाहिए। तो महत व्यक्ति का सेवा करेंगे तो हमारा सुकृति होता है। कोई व्यक्ति भक्ति में आते हैं या भगवत भक्ति का प्रति आकृष्ट होता है, श्रद्धा होता है, उसके लिए क्या चाहिए, उनको सुकृति चाहिए। सुकृति क्या होता है ना, साधु का सेवा करना। मान लीजिए किसी तरीका से कोई साधु का सेवा हो गया या भक्त को सेवा हो गया, मतलब जाने अनजाने, तो उनका श्रद्धा मतलब सुकृति हो गया, तो उनका श्रद्धा होगा। यहाँ पर कहा जा रहे श्रद्धा धान्य से, तो श्रद्धा होगा, किसका प्रति श्रद्धा होगा, शुश्रूषु, शुश्रूषु मतलब श्रवण करने में इच्छा होगा, श्रवण करने की इच्छा होगा, और वासुदेव कथा रुचि, भगवान के कथा के प्रति उनका रुचि होगा। तो देखिए यहाँ पर जो भगवत भक्ति का स्तर है उसमें इनमें तीन चीज के बारे में कहा गया है। पहला है श्रद्धा, उसके बाद क्या होगा, साधु संग करेगा, साधु संग करेगा तो भगवान की कथा डिस्कस होगा, ठीक है ना, और भगवान का कथा जब डिस्कस होगा उसका प्रति उनका रुचि होगा। तो भगवान के कथा के प्रति हम जब हमारा जब रुचि होगा, तब क्या होगा ना, उसके बाद जो 17 नंबर श्लोक में कहा जा रहा है, सिन्नताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अवद्राणी विधुनति स्वीत सताम। तो क्या होगा पहले, उसके बाद भगवान का कथा श्रवण करने से हमारा ये कृष्ण जो है, ये भगवान कृष्ण, ये कृष्ण है हृदय अंतस्थ, हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूम में, और भगवान जो है श्रीत सताम, सबका श्रीत है। हम भगवत गीता में देखते हैं, हाँ, जो शांति का सूत्र में कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम, श्रीदम भगवान सबसे बड़ा श्रीद है। तो एक कृष्ण जो परमात्मा के रूप में हर जीव का अंदर है और श्रीद है, तो उनका कथा श्रवण करने से वो पुण्य श्रवण कीर्तन, तो भगवान का जो कथा होता है बहुत ही पुण्य होता है, पवित्र होता है। और ऐसे कथा श्रवण करने से क्या होगा, हृदय अंतस्थ अवद्राणी विधुनति, विधुनति मतलब उनको धो देते हैं, विमल बनाते हैं,
सच्चा करते हैं, ठीक है ना। हृदय अंतस्थ अवधान है, हमारे हृदय में जितना सारे अनर्थ है, हमारे हृदय में क्या अनर्थ है, अलग अलग प्रकार के अनर्थ है, काम क्रोध लोभ ऐसे जो अनर्थ है, इसको नाश करते, इसको धो देता है जब कोई व्यक्ति भगवान का कथा श्रवण करता है। कैसे श्रवण करना चाहिए? श्रद्धा के साथ। तो भगवान हृदय में है, जो व्यक्ति भगवान का कथा अच्छा से सुनते हैं श्रद्धा के साथ, भगवान उनका काम शुरू करते हैं। क्या करते हैं? उनको धुलाई करना, उनका हृदय को धोना। आप मान लीजिए भगवान कथा सुनते सुनते हम सो जाएंगे, तो भगवान का धुलाई करना बंद कर दें, ठीक है ना। तो हमको भगवान की कथा सुनना चाहिए, तो भगवान हमारे हृदय को, हृदय में जितना अनर्थ है, अनर्थों को नाश कर देंगे। तो ये है अनर्थ निवृत्ति। तो ये अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज होता है, इसमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है। भगवान का मतलब नाम जो करते हैं हम लोग, उसमें अपराध हो जाते, इसलिए अनर्थ निवृत्त होने में बहुत टाइम लगता है। ये अनर्थ को, अनर्थ से मुक्त होने के लिए कभी कभी 1-2 जीवन भी लग जाते, ठीक है, अनर्थ को नाश करने के लिए। तो लेकिन कोई शुद्ध रूप से भगवान का नाम जप करे निरपराध से, तो उनका अनर्थ निवृत्ति बहुत तुरंत हो जाती है। तो कोई व्यक्ति जब भगवान का भक्ति शुरू करते हैं, तो भगवान उनका मतलब उनको उद्धार करने के लिए भगवान का जो इच्छा है और ज्यादा होता है। हमारा जैसी इच्छा होता है भगवान को प्राप्त होने के लिए, भगवान का इच्छा और 10 गुना ज्यादा है। कैसे जीव को इस भौतिक बंधन से उनको छुटकारा दिला जा सकता, मतलब मुक्त करा सकते, ऐसे इसके लिए भगवान बहुत ही आगे बढ़ते हैं। कोई इच्छा करते भगवान को प्राप्त करने के लिए, या भगवान का कथा श्रवण करते हैं श्रद्धा के साथ, तो उनका भगवान क्या करते हैं, उनका अनर्थ को नष्ट कर देते हैं। ये अनर्थ जो होता है भगवान का और हमारा बीच में दीवार जैसा है, ठीक है ना। तो ये इसको भगवान हटा देते हैं। तो अनर्थ निवृत्त होने से क्या होता है, हमारा 8 नंबर श्लोक में कहा जाता है, नष्ट पायेषु अवद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नष्टिकी। यहाँ पर 2 चीज कहा गया है। ऊपर का जो लाइन है यह है अनर्थ निवृत्ति, नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु, ठीक है ना। नित्यं भागवत सेवा, हर दिन भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। वो पद कहते 1 सप्ताह भागवत कथा श्रवण कर ले, उसके बाद सारा साल कुछ नहीं करते, ऐसे नहीं। नित्यं भागवत सेवा, हर दिन भागवत का सेवा करना चाहिए, कुछ मतलब पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए हर दिन। इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद प्रभुपाद क्या करते हैं, हमारे इस्कॉन में ऐसे हर दिन भागवतम कथा होता है, सुबह शाम को भगवत गीता क्लास होता है। और भागवत सेवा का 2 मीनिंग है, एक है ग्रंथ भागवत, एक दूसरा है व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत मतलब भागवत पाठ करना, शास्त्र जो शास्त्र ग्रंथ है, और दूसरा भागवत है जो व्यक्ति भागवत है, मतलब जो भागवत का जो ज्ञान उनका खुद का जीवन में अपना लिया, उनका सेवा करना चाहिए। तो जो व्यक्ति भागवत से होता है, उनका सेवा करने से और ज्यादा मतलब लाभ मिलते हैं। तो ये 2 व्यक्ति का सेवा करने से क्या होगा, नष्ट पायेषु अभद्रेषु, हमारा सारे नष्ट हो जाएगा, अभद्र मतलब ये अनर्थ चले गए। उसके बाद दूसरा लाइन में भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टिकी। भगवती मतलब भगवान में, वो भगवान कौन है, भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोके मतलब जो जिनका कीर्ति बहुत ही पवित्र होता है, महान होता है, और जिनको उत्तम उत्तम श्लोक के द्वारा उनका गुणगान किया जाते हैं, इस उस भगवान उस भगवान के प्रति, उन भगवान के प्रति हमारा क्या होगा, भक्ति भगवती नष्टिकी, नष्टिकी भक्ति होता है। तो इसका मतलब क्या है, निष्ठा, निष्ठा का स्तर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आज का जो श्लोक है अभी,
निष्ठा के बाद क्या आते, रुचि आते, ठीक है ना। रुचि के लिए कहा गया तदा रजस्तमो भाव काम लोभ आदयश्चजे चेतर एत अनाविद्धम स्थितम सत्य प्रसिद्धति। तदा मतलब तब क्या होगा, जब कोई व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति का ऊपर कोई व्यक्ति निष्ठा स्तर में आ जाए, निष्ठा स्तर में आएगा, तब क्या होगा, उसका अंतर जो रज और तमो का जो भाव है, रज तमो भाव क्या होगा, चले जाए। और रज तमो भाव का लक्षण क्या है, रज तमो भाव से आते हैं काम लोभ क्रोध, ये जो है ये रज तमो गुण का प्रभाव है, ठीक है ना। तो एक काम क्रोध लोभ जो है ये क्या करेगा, चेतर एत अनाविद्धम, ये हमारा चित्त में रहते, हृदय में रहते हैं, तो इसको क्या करते हैं, विद्ध करते। हर समय हमारा हृदय को मतलब क्या करते हैं, हर समय उनको मतलब कष्ट देता है और उनको तंग करते। यहाँ पर कहते हैं जब कोई व्यक्ति निष्ठा स्तर में आ जाएगा, तब वो काम को जो है चेतर एतर अनाविद्धम, अनाविद्धम मतलब उनको विद्ध नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते, हृदय को प्रभावित नहीं कर सकते। काम क्रोध लोग के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। स्थितम सत्य प्रसिद्धति, तो अब क्या है, वो सत्य गुण में प्रसिद्ध, सत्य गुण में आ जाते हैं, शुद्ध सत्य गुण में आते हैं। और जब कोई शुद्ध सत्य गुण में आते हैं, तब क्या होता है, प्रसिद्धति मतलब प्रसन्नता लाभ करते, परम प्रसन्नता होता है। तो ये आज का श्लोक, इसका थोड़ा चर्चा करेंगे हम। तो ये जो भौतिक जगत होता है, हम देखते हैं भौतिक जगत क्या है, ये भौतिक जगत जो है काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ठीक है ना, ये मतलब चीज में है भौतिक जगत। और इसमें 3 गुण होता है, 3 गुण में हम लोग सब लोग बांधे हुए हैं, सत्य रज तम, ठीक है ना। भगवान गीता में कहते हैं जो देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्त, भगवान का जो माया है 3 गुण में है, सत्य रज तम, और इनको पार करना बहुत ही, लांघना बहुत ही कठिन होता है। दुरत्तया मतलब कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन कैसे माया को पार कर सकते, जो व्यक्ति भगवान का चरण में शरणागत होता है, मामेव जे प्रपद्यन्ते, माम एव एकमात्र एकमात्र मुझे जो शरणागत हो जाए, मतलब दूसरे कोई नहीं, दूसरे देव देवी के प्रति कोई शरणागत हो जाए तो नहीं। भगवान कहते सिर्फ मेरे चरण में जो शरणगत होंगे, मामे वो जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति, तब माया को लांग सकते हैं, माया को पार कर सकते हैं, नहीं तो माया को लांघना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अर्जुन प्रश्न करते गीता में, जो हे कृष्ण अनिच्छानपि वासनेय बलादिव नियोजितः, हम इच्छा भी नहीं करते, लेकिन हमको बलपूर्वक कुछ बुरा काम भी कराया जाता है। एक क्या इसका कारण क्या है ना, और पाप कार्य भी कराया जाता है, हम इच्छा नहीं करते। हम देखते हैं कोई व्यक्ति हमको खींच कर ले जाते हैं पाप कराने के लिए, इसका कारण है, कारण क्या है। तो भगवान को पूछा अर्जुन ने, तो भगवान ने उत्तर दिया काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र, ये जो काम है क्रोध है ये क्या है, रजोगुण से इनका उत्पन्न होता है। महाशनो महापद्मा विद्य नमिह वैरिणम, ये जो काम होता है, और ये क्या होता है, महा अशनो, अशनो मतलब किसी व्यक्ति को निगल लेते मतलब उनको महाशनो महापपमा, मतलब ये इससे क्या होता है, सबसे बड़ा पाप हो जाता है महापापना। विद्य नमिह वैरिणम, तुम इनको सबसे बड़ा शत्रु मानो। विद्य मतलब आपको जानना चाहिए,
ये जो है सबसे बड़ा सत्य होता है जीव का। तो देखिए यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं, जो काम क्रोध है रजोगुण से आते हैं। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता है, काम लोभ ऐसे। तो जब तक हमारे अंदर ये भावना है तब तक मतलब हम रजोगुण तमोगुण का अंदर है। और रजोगुण तमोगुण का अंदर रहेंगे तो हमारा मन बहुत ही विचलित होगा। सिंपल है, मन क्या होगा? विचलित होगा। मन कब शांत होगा? जब हम रजो तमोगुण का ऊपर जाएगा। तो रजो तमोगुण का ऊपर में है सत्व गुण है। लेकिन ये जो सत्व गुण होता है, ये सत्व गुण भी मिक्स होता है। ये भौतिक जगत में जो सत्व गुण होता है ना, मिक्स होता है। लेकिन प्योर जो सत्व गुण होता है उसको कहते हैं विशुद्ध सत्य। उसमें रजगुण तमगुण का कुछ मिक्स नहीं रहता, मिश्रण नहीं रहता। यहाँ पर कहा गया है जो स्थितम सत्य। स्थितम सत्य मतलब सत्व गुण में जो शुद्ध सत्य है, उसमें हम जब अवस्थान करते हैं तब हमारा अंदर क्या होता है? प्रसन्नता होता है। तब हमारे अंदर प्रसन्नता आएगा। तो ये जो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव क्या है? अलग अलग प्रकार के वासना है। तो जब तक वो पद कह रहे थे, जब तक हमारे अंदर वासना रहेगा तब तक हम सुखी नहीं बन सकते। तो वासना से कैसे मुक्त हो सकते? वासना से मुक्त हो सकते जब हम सत्वगुण में जाएगा। सत्वगुण में जाने से हमारा वासना से मुक्त हो सकते। तो शुद्ध सत्व जो होता है उसको कहते हैं वासुदेव स्तर। शुद्ध सत्व को वासुदेव स्तर भी कहते हैं। तो कृष्ण का जो पिता है उनका नाम क्या है? वसुदेव। वसुदेव स्तर कहते हैं। तो वसुदेव से भगवान का जन्म होता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति वसुदेव स्तर में जब जाते हैं तब तो भगवान का भक्ति क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया है जैसे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सचति न कांक्षति समो सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत स्तर मतलब शुद्ध सत्य में रहना, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव से मुक्त होना। तो रजोगुण तमोगुण से प्रभाव से मुक्त होने से सत्वगुण में हम जब जाएंगे और सत्वगुण में क्या होगा? न सोचती न कांक्षती। इस भौतिक जगत में दो चीज है। एक है क्या? सोचोती, शोक में रहते। किसके लिए? उसके पास जो कुछ था वो खो गया, उसके लिए शोक में है। और दूसरा है नो कांक्षति। कांक्षति मतलब उसका पास कुछ नहीं है, अभी उनके लिए मतलब कामना कर रहा है, कब मिलेगा कब मिलेगा। तो ये कांक्षति। अब मिल जाएगा फिर उनको इस भावना होगा कब चले जाएगा कब चले जाएगा। तो देखिए कोई किसी का कोई व्यक्ति कोई वस्तु मिलता नहीं तो फिर भी उन्हें दुख में रहते हैं, कब मिलेगा। जब मिल गया तो उनका सोच आ जाते हैं कब चले जाएगा कब चले जाएगा कब चले जाएगा। तो ये जो मतलब सोचोती और कांक्षति, ये दोनों रजो तमोगुण का प्रभाव होता है। तो इससे मुक्त जब होगा तब सत्वगुण में हम जा सकते हैं। या सत्वगुण में हम जाएंगे तो एक कामना जो न सोचती न कांक्षति, इससे मुक्त हो जाएंगे। तब क्या होगा? प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समूहभूत सर्वेषु भूतेषु। सारे जीव को हम समान रूप से देखेंगे। किसी का प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहेगा, किसी को मतलब देश भाव नहीं रहेगा, सुख दुख का प्रति कोई हमारा या शुभ अशुभ इसका प्रति हमारा कुछ द्वंद्व भाव नहीं रहेगा। इससे मुक्त होकर क्या होगा? समो सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। जब ऐसे भावना आएगा तब मद भक्ति लभते परा, तब मेरा भक्ति लाभ कर सकते। तो देखिए भगवान का जो भक्ति है हम देखते हैं निष्ठा स्तर में या रुचि स्तर में आते हैं। निष्ठा स्तर में भी भगवान का प्रति भक्ति होता है, निष्ठा आ जाते हैं, भगवान भक्ति करने में निष्ठा आते हैं। लेकिन रुचि स्तर में क्या है न? रुचि स्तर का मतलब क्या है? भगवत भक्ति में रुचि होना चाहिए। तो भगवत भक्ति में रुचि होने के लिए हमारा बाधा क्या है? हमारा बाधा क्या है ना? हम भौतिक चीज के प्रति रुचिवान है।
भौतिक चीज में काम, या पर जो कहा गया काम क्रोध लोभ, इसमें हम रुचि है, इसमें आसक्त हो गया। तो अभी इधर से जब तक मुक्त नहीं मिलेगा, हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, समझ गया। तो भक्ति का टेस्ट जब आएगा, भक्ति का टेस्ट आने से ये जो लोअर टेस्ट है चले जाएगा। तो लोअर टेस्ट क्या है, यहाँ पर कहा जो तदा रजस्तमो भाव काम लोभ आदयश्च। तो ये जो चीज को हम तब छोड़ सकते हैं, तब हम हायर टेस्ट हमको जब मिलेगा, हायर टेस्ट मिलने से एक अनर्थों से जो है काम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। अब तब हमको प्रसन्नता प्राप्त होगा, तब हम प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। तब भक्ति में हमारा क्या होता है, आनंद होता है। ये जो भक्ति का जो हम स्टेज बोल रहे, श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, अनर्थ निवृत्ति, ऐसे क्या है, ये पर्वत का ऊपर चढ़ने का जैसा है। जैसे कोई पर्वत में ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत उनको कष्ट होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, अनर्थ निवृत्ति, जितना ऊपर उठते उतना कष्ट होता है। उसके बाद निष्ठा जब आ जाते, निष्ठा आने के बाद जब रुचि आते ना, तब क्या होते, नीचे जाते, नीचे तरफ डाउन है। जैसे ऊपर में पहाड़ का ऊपर में चढ़ने बहुत कष्ट होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का कोई रुचि आ जाती भगवत भक्ति में, तो वो क्या डाउन के चल रहे थे, डाउन में ऐसे चलते। रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उसमें कुछ आपको कष्ट, तकलीफ, मतलब कष्ट नहीं है। तो आपको अनर्थ निवृत्ति तक आपको बहुत कष्ट करना पड़ेगा। जब आप भगवान का सेवा में रुचि आ जाएगा, तब आपको आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप आसान से अभी भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रुचि आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनर्थ से मुक्त होना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार के अनर्थ है, तो इस अनर्थ को मुक्त करने के लिए हमको शुद्ध नाम करना है, शुद्ध नाम, अपराध शून्य होकर सेवा करना है, तब ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पर प्रभु जी बोल रहे थे, हम 10-15 मिनट टाइम रख सकते क्या, कुछ क्वेश्चन लेने के लिए। प्रभु जी उन्होंने बोले थे ऐसे, तो क्या और कंटिन्यू करें ना, कुछ क्वेश्चन ले। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु से, नहीं तो फिर प्रभु कंटिन्यू करेंगे। किसी कोई क्वेश्चन है तो। मैंने सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, जिनको भी कोई प्रश्न हो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ऐसे मेरे 2 प्रश्न है, पर पहले कोई पूछ ले फिर मैं। कैरी ऑन प्रभु। मैं पूछ लूं? यस यस। हरे कृष्णा। पालक पात्र साथी प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर आपका क्लास है। बहुत अरसे बाद आपके मुंह से, मुखावरिन से भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जी मेरा एक प्रश्न है, आपने जो 9 स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेसिंग इन डिवोशनल सर्विस, आपने जो 9 स्टेजेस बताए, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो जैसे हम लोग अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो भगवान के नाम के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा है, गुरु महाराज के प्रति, प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा है। तो इस श्रद्धा के कारण हम लोग, श्रद्धा डेवलप हो गया है, हम लोग जो है साधु संग भी कर रहे हैं, एसोसिएशन करते हैं भक्तों का, भजन क्रिया, प्रचार भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति जैसे आपने फिर बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि अनर्थ निवृत्ति होने में 1-2 जन्म भी लग सकता है। तो हमको कब, कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारा अनर्थ निवृत्ति हो रहा है? हम लोग को ऐसे रियलाइजेशन कब होगा? हम लोग तो सोचते हैं बस किए जा रहे हैं, 16 माला बोला किए जा रहे हैं, प्रचार बोला किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बट अनर्थ निवृत्ति का स्टेज हम अपने आप को कैसे रियलाइज कर सकते हैं कि हम अनर्थ निवृत्ति में? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग प्रचार कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो भक्त लोग जो हमारे अंडर में जो डिवोटीज होते हैं, वो लोग बोलते हैं प्रभु आपका क्लास तो बहुत सुंदर है, ऐसा है वैसा है। तो कभी कभी लगता है कि हमारे, क्या ये हमको अहंकार तो नहीं आ रहा, घमंड तो नहीं आ रहा कि हम लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये वो, तो ये तो एक्चुअली अनर्थ ही है।
तो ये अनर्थ निवृत्ति का स्टेज कैसे हमको पता चलेगा, रियलाइजेशन कैसे होगा, या एक्चुअली में कुछ धुनौती हो रहा है अंदर में? ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर दिया गया आज का जो श्लोक है, तदा रजस्तमो भावा कामो लोभो आदेश, ठीक है ना। जी तो ऐसे हम प्रभाव से मुक्त होगा, हमारे हृदय तब इसके द्वारा विचलित नहीं होगा, काम क्रोध लोभ इसके द्वारा विचलित नहीं होगा, ठीक है ना। और हमारे भक्ति में क्या होगा, आनंद प्राप्त होगा। हम जब भक्ति करते हैं उसमें क्या होगा, आनंद प्राप्त होगा, यह टेस्ट लगेगा, रुचि आएगा। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं ज्यादा तो रुचि नहीं आती, कुछ हमको करना चाहिए, कर्तव्य है ऐसे, या कभी कभी थोड़ा आनंद होता है, कभी कभी थोड़ा आनंद होता है, और ज्यादातर हमको अच्छा नहीं लगता, ये भी होता है। मतलब किसी का ऐसे ये डिपेंड करते हैं, उनका साधन का होती है, साधना का ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कभी देखते हैं कुछ समय के लिए अच्छा आनंद होता है। तो ये जो हमारा जो भाव होता है ना, वो भाव क्या होता है, एक स्थायी भाव होता है, अस्थायी भाव होता है। तो हमारा जो भक्ति है हर समय एक नहीं चलता, ये क्या है, एक रोड जैसा है भक्ति, एक मार्ग होता है। तो मार्ग में अब जब चलते हैं कभी कभी बहुत बांक लेना पड़ता है ना, टर्निंग लेना पड़ता है, कभी चौड़ाई में उठना पड़ता है, कभी बीच में ये रहते बम्पर रहते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड आपको हर समय एक नहीं रहेगा। तो ये जब चलते हैं कभी कभी टर्न ब्राक बहुत मतलब ऐसे कार्ब रहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या अलग अलग प्रकार के हमारा जो अनर्थ है, ठीक है, वो आप जहाँ पर बाधा डालते हैं उनको स्पीड को रोकते हैं, अलग अलग प्रकार का अनर्थ है। तो पहले बहुत सटल है, उसके बाद बहुत ना, पहले तो बहुत ग्रॉस है, उसके बाद धीरे धीरे सटल होता है। तो ये अनर्थ क्या आते हैं, बीच बीच में आते हैं, उनको रोकते हैं। तो कभी कभी अच्छा रोड मिलता है तो अच्छा ही चलते हैं, तो लगता है भक्ति अच्छा है। लेकिन ऐसे ऐसे कभी प्रॉब्लम आ जाते, तो मान लीजिए बहुत ऊंचे ऊपर तक उठ गया, अभी उसको वहां पर इतना धक्का मार दिया नीचे, और बहुत नीचे गिर गया, बहुत नीचे गिर गया। अभी कॉन्शसनेस उतना ऊपर था, अभी नीचे चले गए। अभी उनको डेवलप करते 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 मान लीजिए उस स्तर पर लाया, उसका ऊपर और थोड़ा आगे गया तो और ज्यादा एक्स्ट्रा होगा, लेकिन उसके ऊपर और कुछ आ जाएगा बाधा, तो फिर आपको नीचे धकेल देना। तो हमारा जो ऐसे चलते हैं, ये जो संघर्ष होता है भक्ति में, क्या होता है, विषय संग्रह, एक है विषय संग्रह, विषय हमको खींचते हैं, भक्ति की तरफ हम खींचने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये चलते हैं विषय संग्रह। तो ऐसी अवस्था होगा जब आपको वास्तव में अच्छा लगेगा, भक्ति बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मिक्स है, ऐसे पता चलता है हमारा भक्ति में तो आनंद निवृत्ति नहीं हुआ, ठीक है ना। हम भक्ति करने में हर समय आनंद लगेगा, भगवान का सेवा करने में आनंद लगेगा, जप करने में आनंद लाएगा, भक्त के साथ बातचीत करने में आनंद लाएगा। तो एक समझ में आएगा तो हम अनर्थ से मुक्त होगा। और ऐसे जो बोला रजोगुण तमोगुण से हमको मुक्त हो, तो पता चला इससे हम कुछ अफेक्टेड नहीं। तो इसमें आपने बताया अभी एक ग्रॉस अनर्थ है और सटल अनर्थ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, कुछ मतलब स्पेसिफिक कि ग्रॉस को किसको एग्जांपल देके ग्रॉस क्या है, सटल क्या है? ओके, जैसे हम जब स्कूल में हम आते हैं तो हमको बोलते हैं 4 नियम को पालन करना चाहिए, ठीक है। जी तो 4 नियम जो है आमिष आहार वर्जन करना, या जुआ खेलना, नशा करना, ये जो है ग्रॉस अनर्थ है। तो देखते भक्त तो इसको पहले तो इसको छोड़ नहीं पाते बोलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये छोड़ देंगे। लेकिन ये छोड़ने के बाद भी और जो सटल के रूप में आते हैं, सटल के रूप में जैसे है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, कुटिनाटी, मतलब दूसरे के बारे में बोलना, दूसरे के पास बुरा बोलना, इनका बात उनको बोलना। अनर्थ मतलब ये क्या है, क्या बोलते, पजल्प होता है, ठीक है ना। और लाभ मतलब कुछ प्रॉफिट, हमको लाभ चाहिए, लाभ मिलता है भक्ति करने से, लाभ भी मिलता है, उसका प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। या पूजा, आपको सम्मान भी मिलेगा, बहुत लोग आपको रेस्पेक्ट करे, जैसे आपने कहा वो अच्छा क्लास देते हैं, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्लास अच्छा देते हैं। तो कोई व्यक्ति बोलते हैं अच्छा नहीं, क्लास अच्छा नहीं लगा, तो आपको बुरा लगता है। तो ये
ये तो साटेल होता है, इसका प्रति ये मतलब बहुत साटेल होता है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान का भी रहते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, और उसके बाद कनक कामिनी, इसका प्रति ग्रॉस ऐसे हैं बहुत सारे। और भक्ति करते करते भी स्वीकृति होता है, भक्ति के माध्यम से स्वीकृति होता है। जब भक्ति अच्छा करेंगे, जैसे आपका सम्मान होगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, इसका ये भी एक स्वीकृति है, मतलब ये भी अनर्थ है। और पूरा उसके बाद पाप करने से मतलब अनर्थ होता है। पाप करने से उनका जीवन में क्या बहुत कष्ट आएगा, दुख आएगा, बहुत प्रकार की बीमारी आएगा, ऐसे, ठीक है। तो बहुत ऐसे अनर्थ होता है। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण। यस, और किसी का क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, मेरा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं एक इंक्वायरी था। जैसे हमने कई बार सुना है कि अपने पूर्व जन्म की सुकृति के कारण हमको भक्ति में चांस मिलता है, ठीक है। और यस दूसरी जगह मैंने ये भी सुना है कि एक जो फ्री विल है भगवान ने दिया है टू चूज वेदर आई शुड डू भक्ति और नॉट, तो ये फ्री विल सबके पास है। तो ये फ्री विल तब एक्ट करता है जब हमारी सुकृतियां होती हैं, या फ्री विल को हम अपने से यूज कर सकते हैं, जैसे इसको फ्री विल बोला गया है? तो अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, हमारा तो फ्री विल है, लेकिन हम फ्री नहीं है। अब देखेंगे इस भौतिक जगत में हमको गुण का द्वारा बंधन है, ठीक है ना। जो जो गुण में हम रहते हैं, उस गुण का माफिक हम कर्म करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं मिति मनति। जो प्रकृति का जो गुण होता है वो हमको कराते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। हम करते तो हम तो कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे कुछ काम कर देते हैं जो हम नहीं चाहते, जैसे अर्जुन कह रहे हैं। तो मतलब हमारा जो फ्री विल है, वास्तव में फ्री विल नहीं है। फ्री विल ये है, हम माया को चूज करें या भगवान को चूज करें। अभी माया को चूज कर लिया, उसके बाद माया हमको क्या कराएंगे उसका ऊपर हमको छोड़ना पड़ेगा। अभी वो उन्होंने चला। दूसरा जो क्वेश्चन आपने कहा, जो कोई व्यक्ति सुकृति करते तब कि उनका फ्री विल चेंज होता है। यस, जैसे एक गुण हमको चला रहे हैं, ठीक है ना, गुण हमको खींच रहे हैं, उसी प्रकार कोई व्यक्ति जब सुकृति प्राप्त करते या भक्त संग के माध्यम से भक्त का सेवा करने का माध्यम से उनका जब सुकृति होता है, तब वो जो सुकृति है उनको क्या करते हैं, खींचते हैं भगवत मतलब भगवत भक्ति करने के लिए। ऐसे भगवान गीता में कहते हैं, जैसे वो कहा ना, जो थोड़ा भक्ति करते हैं उसके बाद पतन हो जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, उसके बाद ब्राह्मण परिवार में जाते हैं। और जो ज्यादा भक्ति किया उनको भक्त घर में जन्म होता है। उसके बाद ऊपर भगवान नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, जो कोई भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद पतन हो जाते हैं, तो दूसरे जीवन में उनको पूर्वों का जो अभ्यास है उसको उनको खींचते हैं। पूर्वों का अभ्यास उनको खींच कर लाते, क्योंकि उन्होंने भक्ति किया था लास्ट टाइम। तो अभी जिधर भी जन्म हो जाए उनको खींच कर लाएंगे, उनको फ्री विल को खींचेंगे ऐसे। तो हमारा फ्री विल जो है वो अभी क्या है, गुण के द्वारा या भक्ति के द्वारा खींचे जाते हैं। उसका ऊपर तो मतलब ऑन द होल अगर ये फ्री विल जैसे सबके पास है, बट सभी किसी के पास फ्री विल नहीं है, बट अगर उनकी सुकृतियां बढ़ाई जाएं, लाइक ये न के न प्रकार दर्शन करा के, प्रसाद से या सेवा से, यस यस तो फिर उनकी सुकृति बढ़ जाएगी, तो फिर श्रद्धा डेवलप। यस। तो
यस, वास्तव में जो फ्री विल है, ऐसे नहीं बोल सकते फ्री विल नहीं है, लेकिन क्या है, हम गुण के द्वारा चल रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति कोई मतलब ड्रग ले ले तो उनका बस में आ जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत जोश में है तो उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे माफिक, समझ में आया? तो हम तमोगुण का प्रभाव है तो हमको बहुत नींद आएगा, लेकिन हम कोशिश करते नींद नहीं आने देंगे, आगे बढ़ेंगे, हम सुनेंगे। तो ये जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, मंगल आरती करना चाहते हैं, हमको लग रहा है हालांकि नींद आ रही है, तमोगुण में है। तो हम ऐसे भक्ति का प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो लूज होते जाएगा, जो माया का जो गुण का प्रभाव है लूज होते जाएगा। यही कह रहे जत अनुदासीना युक्त कर्मगंती निबंधन। कर्मगंती का मतलब क्या है, 3 गुण का जो पकड़ में हम है ना, उनको वो लूज हो जाएगा जब भगवान के बारे में सुनेंगे। ऐसे जनरली उनको हम क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत उनका बहुत मतलब पावरफुल होता है, लेकिन भक्ति करने से भक्ति घुस जाएगा थोड़ा तो धीरे धीरे उनको नाश कर देगा, उनका माया का प्रभाव नाश कर देगा। तो स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग को थोड़ा कुश्ती लड़ना पड़ता है। यस, उस समय बहुत हमको ताकत मतलब शक्ति चाहिए, पहले अभी बहुत हमको लड़ाई करना पड़ेगा। वो जो बढ़ जाएगा धीरे धीरे पावर बढ़ जाएगा ना, तो उनको आसान हो जाएगा। इसलिए जो मुक्त स्तर में चलेगा उनका ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, इस माया में भी प्रॉब्लम नहीं, जिधर भी रहे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका क्रश करेगा। लेकिन हमारे लिए बहुत अभी मतलब कष्ट है साथ लड़ना। इसलिए बौद्धि भक्ति जो होता है ना, गुरु ने जो कह रहे हैं उनको हम करेंगे, हालांकि हमारा मन करने की इच्छा नहीं कर रहे, गुण दूसरा तरफ बोल रहे हैं, ये कर लो, ये खा लो, ये कर लो, लेकिन गुरु ने कहा हम नहीं 16 माला जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे। ये जो हम हमारा हालांकि गुण ने बोल रहे हैं करो, लेकिन नहीं, हम गुरु का निर्देश पालन करेंगे। ऐसे करते रहेंगे तो आपके पास शक्ति है। शक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है। प्रभु जी बोलते हैं कि वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, लेकिन फिर भी मतलब मन में जैसे ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है प्रभु जी, मन में थोड़ा विचार आ ही जाता है, तो इसे कैसे दूर करें? देखिए हम लोग तो बद आत्मा है, इतने पवित्र नहीं हुए हैं, ये जो प्रकृति के गुण से बंधे हुए हैं, तो ये मन में विचार आ ही जाता है और ये बहुत ग्लानि भी होती है। मुझे पता भी है कि वैष्णव अपराध नहीं करना है, लेकिन ये नेचर से मतलब अगर कुछ हर्ट होता है तो फिर ये हो जाता है, इससे हम कैसे बचें? जैसे आप घर में जब डीलिंग करते या पुत्र के साथ या पोती के साथ, अब डीलिंग करते क्या होता है, कुछ हार्श बात बोल देते तो देखते हो गुस्सा हो जाते हैं, आप भी गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद एक दूसरे का तो बातचीत नहीं होता है, 10 दिन बातचीत नहीं हुआ, ठीक है ना, तो आपको क्या एक्सपीरियंस होता है, खराब एक्सपीरियंस हो, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब बातचीत करेंगे इतना कठोर से बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या होगा, 10 दिन हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होगा, बहुत मतलब खराब होगा, अवस्था होगा। तो उससे आप शिक्षा लेते हैं, तो दूसरे टाइम जब बातचीत करते हैं थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। फिर भी कोशिश किया, सॉफ्ट किया, दूसरा तरफ और कुछ जगह पर होता है जैसे ऐसी कुछ बातचीत कर दिया और कुछ आपका अंदर ये हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, वो मॉडरेट होता है, धीरे धीरे आपको अच्छा होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाते ना, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, धीरे 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 आपको संशोधन करना चाहिए। उसी प्रकार हम जब अपराध करते हैं, पहले बहुत अपराध कर लेते, बाद में देखते हैं अपराध करने से हमको ऐसी प्रॉब्लम होता है, जॉब करने अच्छा नहीं लगते, भक्ति में अच्छा नहीं लगते, तो हम क्या करें, ऐसे नहीं करना चाहिए, चलो। तो ऐसे धीरे धीरे सुधारते। तो जो व्यक्ति जो जितना ऐकांतिक होता है ना, सीरियस होता है, वो मतलब तुरंत उसको पकड़कर उसको कोशिश करते, नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इतना ऐकांतिक नहीं होता है, सीरियस नहीं होता है, वो तो करते हैं, फिर उनको शिक्षा मिलता है, फिर करते हैं, फिर शिक्षा मिलता है, ऐसे। तो हमको एक्सपीरियंस मतलब करने के बाद जो हमको खराब एक्सपीरियंस होता है, उससे हमसे शिक्षा लेना चाहिए और आगे से नहीं करना चाहिए। हाँ प्रभु जी, ये तो ऐसा होता ही है, ग्लानि संग संग हो जाती है। हाँ, और तो फीलिंग भी होता है, ये ज्ञान हो गया है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन भी प्रभु जी कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन में खराब विचार आ जाते हैं, तो वो हमें लगता भी ये बहुत गंदी बात है, तो सुधार करने की कोई, पता भी लगता है ये बहुत गंदी बात है, इससे अपनी भक्ति भी हैम्पर होती है, लेकिन वही इससे कैसे बचे यही मैं समझना चाह रही थी। वही आपने बोला कि ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से जाएगा। यस, क्योंकि आपको देखिए
आपको ग्लानि होता है तो मतलब आपको थोड़ा मन में लग रहा है नहीं आज गाली मतलब अच्छा नहीं है, किसी व्यक्ति करते तो उनको कुछ ही नहीं लगते। तो आपको ग्लानि हो रहा है मतलब आप गलत काम करें, तो आपको कोई व्यक्ति कोई चीज अच्छा नहीं तो आपको क्या मन में क्या होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो ग्लानि बहुत होती है, बहुत। तो मन को समझाना चाहिए, देखो ये खराब है तो क्यों करेंगे, ग्लानि है तो क्यों करेंगे। मान लीजिए ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, 2 दिन खराब हो गया पेट, तो दूसरा दिन क्या सोचेंगे, ज्यादा खाएंगे तो हमारा पेट खराब होगा, तो हम नहीं खाएंगे, ये होना चाहिए। नले फिर से उसी प्रकार ग्लानि होता है तो मतलब नहीं करना चाहिए, कम से कम ये चीज हो रहा है तब नहीं करेंगे, समझ यार। धीरे प्रैक्टिकल धीरे जाएगा प्रभु जी, हाँ ये धीरे धीरे जाएगा। यस, आपको मतलब मन में ऐसे दृढ़ता लाना चाहिए ना, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे जाएगा। मतलब जितना सीरियस होगा ना आपका, हाँ हाँ, तो इतना उतना आपको सीरियसनेस आपको ज्यादा रहेगा, तो आप एक बार मतलब गलत काम करने से उससे आप शिक्षा ले लेते, चलो आज नहीं करेंगे, हाँ ऐसे प्रभु नहीं जी करना। समझ गई। तो आपको हर समय ये करना, देखो इसका परिणति अच्छा नहीं है, हम नहीं करना चाहते, बुद्धि के द्वारा हमको सोचना चाहिए, समझ में आया। हाँ हाँ प्रभु जी मैं आपका जो मतलब रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट को हम जानना चाहिए, रिजल्ट क्या है, बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए, ये अच्छा खराब होता है, ये नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे जितना हाँ भी प्रभु हमको। जी, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन जो वैष्णव अपराध हो चुका है उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको पता है किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ तो उनसे माफी मांग लीजिए, अच्छा। और पता नहीं आपको वैष्णव अपराध हो गया, हम्म। वैष्णव को सेवा करते रहिए और भगवान का नाम करते रहिए, ठीक है प्रभु जी, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, और शायद टाइम हो गया आपका, दूसरा काम भी है ना क्या। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। आपने टाइम दिया हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम उम्मीद करते हैं फिर हम लोग आपको इनवाइट करेंगे और आप जरूर हमारे इस गौरंग ग्रुप की वीकली भागवत क्लास में आप आएंगे और आपके मुखारबिंद से हम लोग और भी सुनेंगे। यस, मैं हरे कोशिश करूंगा। और आप लोग अच्छा है, हर हफ्ता में इतना भारी संख्या में मतलब 50 जन, अभी तक 51 जन है, मतलब यहाँ पर 51, तो सब लोग मतलब भाग ले रहे हैं भागवतम क्लास में, बहुत अच्छा है। आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें खुशी होंगी, गुरु वैष्णव हाँ अच्छा सेवा कर रहे हैं, धन्यवाद। और मुझे आप लोग बुलाए, आपको धन्यवाद देता हूँ फिर से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे बोल, हरे बोल। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल लेते हैं। हाँ, हाँ, यस वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृष्ण कृपा सिंधु पावने वैष्णवी